एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग है और ये जो रीडिंग का पर्पस है यही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेके क्या सीरियस है या नहीं, और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग उसी तरीके से ही लेना। ठीक है, तो चलिए हम उससे पहले जो है उनका कुछ मैसेज देख लेते हैं। ऑल साइन वालों के लिए है, और चाहे आप कोई भी साइन का हो या फिर आपके पार्टनर का कुछ भी साइन हो, आप देख सकते हो। ठीक है, पहला मैसेज तो उनके तरफ से है, आई विश वी कुड जस्ट स्टार्ट ओवर। तो उनका इच्छा है, वो चाहते हैं कि काश हम दोनों फिर से चीज़ें स्टार्ट कर सकें। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में वो चीज़ है कि हम दोनों के बीच में इतना सारा कुछ चीज़ें हो गया है, अगर भगवान चाहे, अगर भगवान करे तो हम दोनों फिर से अगर चीज़ें स्टार्ट कर सके तो बहुत अच्छा है। हम दोनों के बीच में फिर से अगर चीज़ें अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये एक उनका हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि हम दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है उनको रिग्रेट है इस चीज़ का, इसीलिए ही वो इतना फील कर रहे हैं। अगर एक इंसान को अपनी गलती का रिग्रेट ना होता तो वो कहीं ना कहीं दोबारा एक चीज़ को, या फिर उसका उतना अच्छा अगर एक्सपीरियंस ना होता, अगर मतलब उसने ये अच्छा सोचा नहीं होता कि जो है कि जो भी हम दोनों के बीच में था वो बहुत अच्छा था, और अभी अगर वो उस अच्छे को अगर वो पहचान पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। कहीं न कहीं वो अगर दुःख में बार-बार आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इंसान दुःख में हर एक इंसान के पास नहीं जाता है, वो पर्टिकुलर उसी इंसान के पास जाता है जो उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, आपके साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आप बहुत समझते थे, तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि अगर हो तो हम दोनों के बीच में चीज़ें बहुत फिर से स्टार्ट हो। एंड अगर आपका उनके साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस है तो आपको लगता होगा कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस है उस इंसान के साथ, मुझे डर लग रहा है उसके पास जाने में, उससे बात करने में, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दोनों का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं रहा। आप अच्छे रहे, वो थोड़े ढीठ रहे, तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब टू मिडल रहा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा है। ठीक है, इसीलिए ही तो वो इतना शिद्दत के साथ चाहते हैं। लेकिन आपका बुरा एक्सपीरियंस के बाद भी आप चाहते ही हो, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान कितना भी बुरा कर ले, उसको इतना ईजिली डिटैच नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, आई जस्ट फेल इन लव विथ यू। ठीक है, तो वो आपको बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ और किस सिचुएशन में हुआ, बस कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ फिर से मैं प्यार में पड़ गया हूँ या फिर पड़ गई हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि प्यार थोड़ी समय देख के बोलता है, या फिर प्यार थोड़ी समय देख के आता है, कभी भी हो जाता है। और जब एक इंसान के साथ आप कॉन्स्टेंटली बहुत समय रहे हो, अगर देखो एक इंसान अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आपका ऑटोमेटिकली उस इंसान के साथ एक कनेक्शन जुड़ जाएगा। आप ऑटोमेटिकली उस इंसान के साथ एक फीलिंग्स आपको आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ऑटोमेटिकली, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान का, नेचुरल फिनोमेना है कि अगर आपको कोई बहुत रिस्पेक्ट दे, कोई बहुत केयर करे और समझे, ठीक है, आज नहीं तो कल आप उसके साथ प्यार में पड़ ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि इंसान जो हमारा जो माइंड होता है ना, वो ये सब चीज़ों को बहुत पसंद करता है। और बिना रिस्पेक्ट के, बिना इज्जत के प्यार का कोई कभी मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, तो शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि रिस्पेक्ट और प्यार हमारी शिव पार्वती माता को देख लीजिए, और या फिर राधा कृष्ण जी को ही देख लीजिए, अनंत प्रेम जिनको बोला जाता है। ठीक है, उनके द्वारा आप देखोगे, आप कुछ भी देखोगे, तो जो है रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। और आपने बहुत बार देखा होगा अ, कि हमेशा जो है अ, भगवान के द्वारा ही ये रचना किया गया है। आप जब अपने पार्टनर को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप
आप पार्टनर को ही अगर जितना जितना रिस्पेक्ट दोगे, आपको समाज में, दुनिया में उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि आपके जो पार्टनर होते हैं वो आपके घर की लक्ष्मी होती है, ठीक है ना। और या फिर आपके जो पार्टनर होते हैं वही कहीं ना कहीं आपके आधे अंश होते हैं, ठीक है। और आप किसी के साथ ऐसे भी तो नहीं जुड़ते हो ना, अदरवाइज अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन ना हो, और अगर कार्मिक भी हो, तो कहीं न कहीं कार्मिक में थोड़ा रिस्पेक्ट करना या फिर अच्छे से रहना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ दैट इज़ कार्मिक। और वो इतना बुरा होता है ना चीज़। मैं तो भगवान से दुआ करूँगी, मैं भगवान को प्रार्थना करूँगी, चाहे सोलमेट के साथ रिश्ता बने टूटे, लेकिन कभी कोई कार्मिक के साथ रिलेशनशिप जुड़ के ना टूटे। क्योंकि जो कार्मिक साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ देने वाली होती है, बहुत रुलाता है। आपका सोलमेट आपको इतना नहीं रुलाएगा जितना आपका कार्मिक टूटेगा तो रुलाएगा। लेकिन एक जो होता है ना कि हर बुरे के बाद अच्छा आता है, हर एक कार्मिक पर्सन का जाने के बाद आपकी लाइफ में जो आप ग्रोथ देखोगे, जो खुशी पाओगे, वो आप सोलमेट का जाने से नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ का एक मेरिट एंड डिमेरिट भी होता ही है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। अभी जैसे उनको फील हो रहा है लाइक लोनली इन लव विथ यू, तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है, तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स जुड़ गई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो बोल रहे हैं कि अभी मुझे जैसा फ़ील हो रहा है, अभी मैं जैसा फ़ील कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए, अ, अभी जो मुझे फ़ील हो रहा है, जो अनएक्सप्लेनेबल है, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या फिर बोल नहीं पा रही हूँ, दैट इज़ समथिंग यूनिक, बहुत अलग है। और इस फ़ीलिंग को मैं कहीं न कहीं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ या फिर शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही एक मैं बोल सकती हूँ कि अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ फीलिंग्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेपिंग एंड यहाँ पे है बेबी स्टेप, कनेक्टिंग द डॉट्स, पुटिंग द पीसेस टुगेदर, प्रिपरेशन। तो स्टेपिंग स्टोन मुझे यहाँ पे जितना दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए जैसे एक कदम रखते हैं ना, वो चीज़ हो रही है, ठीक है। कदम कदम बढ़ा जाओ, तो मतलब होता है ना कि बहुत सोचने के बाद एक कदम मैंने रखा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं 2 कदम आगे रख के 2 कदम पीछे हटा लूँ, ये रिलेशनशिप तो उनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनका ऐसा है कि मैंने समय लिया, लेकिन अब जो मैं धीरे-धीरे कर रहा हूँ या फिर अब जो मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को लेके जो है मैंने सोच समझ के ये किया है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि बहुत सोच समझ के उन्होंने कुछ स्टेपिंग जो है स्टोन लिया है। और कहीं न कहीं अम, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत फ़ास्ट नहीं है, बहुत जल्दी वो बात नहीं करते हैं। आप मैसेज करो तो 2 दिन के बाद रिप्लाई आएगा, कभी-कभी सीन करके छोड़ देंगे, बट उनका फ़ास्ट रिप्लाई है ही नहीं। कुछ लोगों का अपना एक तरीका होता है, आपका भी अपना एक तरीका है रिश्ता जताने का, प्यार जताने का, गुस्सा जताने का। तो सेम आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, ठीक है। रिश्ता, प्यार, गुस्सा जताने का उनका भी एक अपना है। तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो थोड़ा-सा स्लो बेबी है, ठीक है, स्लो बेबी हैं आपके। और दूसरा चीज़ ये है कि आप दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें खराब हो गई है, बुरा हो गई है, आप अलग, वो अलग, ऐसे हो गए हो आप दोनों, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज़ को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फेथ एंड विश और प्रेयर आपके द्वारा किया जा रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप भगवान को बहुत मानते हो, आप भगवान को बहुत प्रे करते हो कि हे प्रभु, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मेरे लाइफ में लेके आओ, मुझे ये रिश्ता चाहिए। तो इस सब तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके द्वारा ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अनमोल है। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ जो है झोंक दिया है, तो आप बहुत प्रे करते हो कि मेरा ये रिश्ता ठीक हो जाए, सही हो जाए, सँवर जाए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका विश्वास जितना स्ट्रॉन्ग है, भगवान उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग देंगे।
इतना याद रखो। प्रभु जो होते हैं वो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करते हैं। आज नहीं तो कल वो आपके साथ सही करेंगे। आपने फेथ रखा है, प्रेयर कर रहे हो, होप रखा है, तो आपके साथ अच्छा होगा। आप रोज़ पूजा करते हो, पाठ करते हो, या फिर भगवान को याद करते हो, भगवान को बोलते हो, अपना दुख बताते हो, तो भगवान वो सब चीज़ें सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्रेयर है वो यूनिवर्स में खाली नहीं जा रही है। तो इतना ज़रूर याद रखो, आप कुछ भी यूनिवर्स में भेजोगे वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कहीं चला जाएगा। ध्वनि आपने सुनी है ना, ध्वनि, वॉइस, या फिर जो निकल रहा है मेरे मुंह से अभी, या फिर आपके मुंह से निकलता है ध्वनि, हर चीज़ का एक फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होता है। जो भेजोगे वो लौट के आएगा। वो चाहे ध्वनि हो, वो चाहे प्रेयर्स हो, वो चाहे अच्छी बात हो, वो चाहे बुरी बात हो, बुरी कर्मा हो, अगर आपने अच्छा किया है तो अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। और जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है वही इंसान आपके पास आके आपके साथ अच्छा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इतना बिलीव ज़रूर रखो अपने कर्म के ऊपर और भगवान के ऊपर। देखो मैंने क्या बोला कि अपने कर्म के ऊपर बिलीव रखो, तो ये कार्ड जाके ऐसे गिरा। अभी बोलते वक्त और आते वक्त देखो आ गया क्या, कर्म से आ गया कार्मिक पार्टनर। अब देख लो, और कुछ समय पहले मैं कार्मिक पार्टनर के बारे में बता भी रही थी। तो आप यहाँ पे ऐसी है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ जुड़े हुए हो, जिनसे डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बोल देती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ जुड़े हुए हो। अगर आप रो रहे हो और आपका कार्मिक पार्टनर पार्टनर चेंज कर रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो एक ही इंसान के पास रुके हुए हैं, जाके एक ही इंसान से शादी कर लिया या फिर एक ही इंसान से बात कर रहे हैं, नहीं, वो पार्टनर अगर चेंज कर रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी कहीं नहीं मिल रही है, आज इसके साथ घूम रहे कल उसके साथ घूम रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जीज उनकी बहुत हाई है, आपको डांट देते हैं, डांट मतलब स्लैंग्स यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, कभी कभी थप्पड़ मार देते हैं, मतलब नेगेटिव अल्ट्रा प्रो मैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ, और अगर नशा करते हैं तो ये आपके कार्मिक पार्टनर है। तो इनसे कनेक्ट और आपको कमिटमेंट भी नहीं देते हैं, आपके साथ टाइम पास की तरह आते हैं, बात करके चले जाते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं आपको। तो ये सब साइन है एक कार्मिक पार्टनर के साथ। तो इनसे, वो आपसे अगर दूर जा रहे हैं तो आप उनसे दूर जाके पीछा छुड़ा लो, आप बच जाओगे, ठीक है। भगवान आपको बचाने के लिए ही हमेशा रास्ता खोलते हैं, भगवान आपको घाई में गिराने के लिए रास्ता नहीं खोलते हैं। तो भगवान अगर आपके साथ कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपको बचा रहे हैं। अब हमारे माँ बाप की तरह है वो। नेक्स्ट है स्ट्रेस्ड स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। देखो मैंने क्या बोला कि किसी के पीछे भागते भागते आप बहुत ज़्यादा खुद को वर्डलेस फील करने लगे हो, तो आइडेंटिफाई कि क्या हो सकता है, ठीक है। मैं अपने साथ क्यों ना जस्टिस करूँ, तो ये सब चीज़ें ज़रूर जो है आइडेंटिफाई करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके पार्टनर का, वाव, नेक्स्ट स्टेप है कॉल, ठीक है। बहुत जल्द कॉल आ सकता है। अब बहुत जल्दी कॉल आ सकता है, कॉन्वर्सेशन हो सकती है, ब्लॉक हुए हो तो बहुत जल्दी अनब्लॉक हो सकते हो, बात आप दोनों की हो सकती है। टाइमिंग देख लेती हूँ कब तक ये चीज़ होगा। टाइमिंग एंजल्स प्लीज गाइड अस, 1 सेकेंड गाइस। एक सेकेंड देख लेते हैं कि क्या टाइमिंग हो सकती है उनके आपको कॉल करने का, मैसेज करने का। यहाँ पे सब लोगों का एक नहीं है ना, तो मैं 3 कार्ड निकालूंगी, ठीक है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो देख लेते हैं किसका क्या टाइमिंग आएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चूज़ करना है। डीप ब्रेथ लो, 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर चूज़ करो। जिन लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया है, आप लोगों का विद इन 10 आवर और 10 डेज, ठीक है, इस समय में कॉल या फिर मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आ सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप अगर है तो वो भी आ जाएगा। और आपका जो कार्मिक साइकिल है वो 10 दिनों में एंड भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, आपका थोड़ा मेहनत लगेगा, ठीक है। अभी आपका बात होने में थोड़ा मेहनत लगेगा। आपके पार्टनर जो है
काम में वगैरह में बिज़ी हैं। नंबर 8 से रिलेटेड मुझे दिख रहा है शायद 8 हफ्ते लग सकते हैं आपको बात करने के लिए, क्योंकि उनका जो फ़ोकस है कहीं और पे है। उन्होंने सोचा है कि वो कॉल करेंगे, लेकिन थोड़ा 8 हफ्ते वगैरह वो टाइम ले सकते हैं। वाह! नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे नंबर 4 है। तो आपका मुझे लग रहा है कि 4 बजे 5 बजे तक आपका कॉल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत मिस करेंगे, वो आपके बिना रह नहीं पाएँगे। तो 4-5 बजे तक जो है कॉल आ सकता है आपको, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।